नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच चुनाव आयोग ने सख्ती का ऐसा संदेश दिया है जिसने राज्य की राजनीति और प्रशासन दोनों में हलचल मचा दी है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि वोटर लिस्ट में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, फर्जी नामों की एंट्री या अवैध दस्तावेजों के आधार पर पंजीकरण को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि अंतिम मतदाता सूची में कोई विदेशी पाया गया तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे आईएएस हो, आईपीएस हो या राज्य सेवा के अन्य अधिकारी। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक सख्त एक्शन ले रहा है, पूरी तरह एक्शन मोड में है और गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर, चुनाव में मनमानी करने वाले अधिकारियों पर अब चुनाव आयोग कार्रवाई कर रहा है। और ममता बनर्जी जो इसमें टाल मटोल कर रही थी, उन पर भी, उनकी सरकार पर भी चुनाव आयोग ने नकेल कस दी है। ममता बनर्जी ऐसे अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही थी जिन अधिकारियों ने वोटर लिस्ट में फर्जी नाम चढ़ाने की कोशिश की थी। जो फर्जी नाम चढ़ा रहे थे, कितना बड़ा अपराध है जो आप कहते हैं कि चुनाव अच्छे से होना चाहिए, चुनाव में कोई किसी तरह की धांधली नहीं होनी चाहिए। और जिन अधिकारियों ने फर्जी नाम चढ़ाए, ममता बनर्जी की सरकार ने उन्हें बचा रही थी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। वहीं 4 चुनाव अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए 17 फरवरी तक का समय दिया है। 7 अधिकारियों पे चुनाव संबंधी विधिक प्रावधान के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये कार्रवाई की गई है। इन 7 अधिकारियों के खिलाफ गंभीर कदाचार, कर्तव्य में लापरवाही और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर से जुड़े वैधानिक अधिकारों के दुरुपयोग के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये सभी अधिकारी निर्वाचन आयोग के लिए सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। बूथ स्तरीय अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और उनके सहायक राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं जो मतदाता सूची अद्यतन करने और चुनाव कराने में सहायता के लिए प्रतिनियुक्ति पर काम करते हैं। आदेशों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारी अपने अपने विभाग के जरिए इन अधिकारियों के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करे और इसकी जानकारी आयोग को दे। वहीं 4 अधिकारी के ऊपर एफआईआर की डेडलाइन दी है, एक समय सीमा दे दी है। एफआईआर के लिए अंतिम तारीख 17 फरवरी तय की गई है। अगर ममता बनर्जी की सरकार ने एफआईआर नहीं की तो फिर चुनाव आयोग अपना एक्शन लेगा, अपना कदम उठाएगा। दरअसल पूरा विवाद उन 4 अधिकारियों से जुड़ा है जो दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मेदिनीपुर जिलों में तैनात थे। आरोप है कि उन्होंने 127 फर्जी नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कोशिश की। ये अधिकारी ईआरओ और असिस्टेंट इलेक्टोरल रोल ऑफिसर एईआरओ के पद पे थे। इनके साथ एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का नाम भी सामने आया। जिन 4 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, उनमें से 2 दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ईआरओ देवोत्तम दत्ता चौधरी और उसी क्षेत्र के असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ईआरओ तथागत मंडल हैं। बाकी 2 अधिकारी पूर्वी मिदनापुर जिले के मोइना विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ विप्लव सरकार और उसी क्षेत्र के ईआरओ सुदीप्ता दास है। निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर पहले से ही टकराव की स्थिति बनी हुई है। इनकी जिम्मेदारी थी कि केवल वैध भारतीय नागरिकों के नाम ही मतदाता सूची में शामिल हो और सभी दस्तावेज सही तरीके से सत्यापित किया जाए। लेकिन आरोप है कि इन्होंने ऐसे दस्तावेज भी अपलोड और वेरीफाई किए जिन्हें चुनाव आयोग की मान्य 13 दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं किया गया है, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वोटर लिस्ट में सही नाम चढ़े और गलत नाम हटे। लेकिन वो क्या कर रहे थे, क्या करते पकड़े गए? मामला अगस्त का है। ये चारों और इनके साथ एक डाटा एंट्री ऑपरेटर ये करते पकड़े गए कि ये लोग दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मेदिनीपुर में से 127 फर्जी नाम चढ़ा रहे थे। किसने कहा था चढ़ाने को? क्या इनको चुनाव लड़ना था? किसने कहा था? 127 फर्जी नाम चढ़ा रहे थे और चुनाव आयोग ने पकड़ लिया इन्हें। चुनाव आयोग ने इनके ऊपर कार्रवाई के लिए कहा। ममता बनर्जी की सरकार को कहा कि इन्हें सस्पेंड करे और एफआईआर करे। ममता बनर्जी इनको ऐसे बचाने में लग गई कि जैसे कि इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। इनको पूरी तरह से सेफ्टी देने की कोशिश में जुड़ गई। टीएमसी सरकार ने ना इनको सस्पेंड किया, ना इन पे एफआईआर हुई। इनका ट्रांसफर करके इनको बचाने की कोशिश हुई। लेकिन चुनाव आयोग यही नहीं रुका। चुनाव आयोग ने तो ठान ली कि ये गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी।
फिर मुख्य सचिव को बुलाया गया दिल्ली और पूछा गया कि इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तब ममता बनर्जी की सरकार थोड़ा हिली कि अब मुख्य सचिव को बुला लिया है, अब अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर इनके सचिव भी फंस जाएंगे, तो उन्होंने सस्पेंड किया। एफआईआर तब भी नहीं की। उसके बाद ममता बनर्जी ने राज्य के सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उसमें उन्होंने कहा कि हम आपको बचाएंगे, पूरी सुरक्षा देंगे। कहने का मतलब था कि हमारी साइड ही रहिए, हम आपको सुरक्षा देंगे, सस्पेंड से मत डरिए, एफआईआर से मत डरिए, यानी कि गलत कीजिए और हम बचा लेंगे। अब चुनाव आयोग इस मामले को हल्के में लेने वाला नहीं था। यह नहीं था कि अच्छा ठीक है पकड़े गए, एक वार्निंग भी हो गई हो, जाने दो। इसलिए चुनाव आयोग ने शनिवार शाम को एक संदेश भेजा है ममता बनर्जी की सरकार को और कहा है कि आपके पास 17 फरवरी तक का समय है, आप इस मामले में एफआईआर दर्ज करें, नहीं तो फिर आगे एक्शन होगा। अब ममता बनर्जी फंस गई हैं, क्योंकि यह जो बचा रही थी और एक संदेश दे रही थी, चुनाव आयोग कुछ नहीं उखाड़ सकता तुम्हारा, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगी। देखो इन चारों को बचाया है मैंने। अगर चुनाव आयोग सख्त नहीं होता तो दूसरे अधिकारियों के लिए भी यही मैसेज जाता कि ममता बनर्जी की आड़ में हम कुछ भी कर सकते हैं, या कहें कि टीएमसी के कहने पर हम कुछ भी कर सकते हैं, कल को ममता बनर्जी बचा लेंगी। लेकिन चुनाव आयोग ने दिखाया कि चुनाव आयोग किसी को भी नहीं बख्शेगा, चाहे मामला 6 महीने खींच जाए, 7 महीने खींच जाए, लेकिन अब एफआईआर होगी। ममता बनर्जी की सरकार को एफआईआर करनी पड़ेगी। अधिकारियों में संदेश जाना बहुत जरूरी है कि ममता बनर्जी आपको नहीं बचा सकती। आप झांसे में आकर चुनाव की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी मत कीजिए, यही बात समझाई गई है। एक और मीटिंग में राज्य चुनाव आयुक्त को भी बुलाया गया। खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जिला निर्वाचन अधिकारी को बुलाया, ईआरओ को बुलाया, जिला चुनाव अधिकारी को बुलाया। उन्हें बुलाकर साफ साफ कहा गया कि ये सब जो हो रहा है इसका रिकॉर्ड अगले 5 साल तक रहेगा कि किस अधिकारी ने क्या नाम चढ़ाए, कहां किस क्षेत्र में चढ़ाए, किसने कौन से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके अप्रूव किया। इसकी जानकारी 5 साल तक रहेगी और अगले 5 सालों में भी किसी वोटर लिस्ट में बंगाल के अंदर विदेशी का नाम पाया जाता है, यानी कि बांग्लादेश और रोहिंग्या का नाम पाया जाता है, तो फिर वह अधिकारी बचेगा नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आईएएस ऑफिसर है, केंद्र का कर्मचारी है, तो फिर उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट जो जाती है उसमें उसका असर पड़ेगा, उसके पूरे करियर पर असर पड़ेगा। अब चुनाव आयोग ने 17 फरवरी की अंतिम तिथि तय करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि यदि इस तारीख तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आयोग स्वयं कड़ा कदम उठाएगा, जैसे कि उन्होंने 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। यह कदम प्रशासनिक, संवैधानिक या अन्य कानूनी कार्रवाई के रूप में हो सकता है। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि यदि 127 नाम फर्जी थे तो उन्हें बचाने की कोशिश क्यों की गई? क्या यह केवल प्रशासनिक लापरवाही थी या इसके पीछे कोई संगठित प्रयास? विपक्ष का आरोप है कि कुछ क्षेत्रों में वोट बैंक की राजनीति के तहत घुसपैठियों को मतदाता सूची में शामिल करने की कोशिश की जाती रही है। पहले यह आरोप वामपंथी दलों और कांग्रेस पे लगते थे, अब यही आरोप सत्तारूढ़ दल पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पे कहा गया है कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन किया जाएगा और किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण के लिए 13 प्रकार के वैध दस्तावेज निर्धारित किए हैं, जिनमें आधार, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र आदि शामिल है। आरोप है कि संबंधित अधिकारियों ने इन निर्धारित दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य कागजों को भी अपलोड कर दिया और उन्हें मान्य कर दिया। सिस्टम ने इसे पकड़ लिया और मामला आयोग तक पहुंच गया। जब राज्य स्तर पर पर्याप्त सहयोग नहीं मिला तो चुनाव आयोग ने बाहर से लगभग 800 कर्मचारियों को तैनात किया। यह कदम इस बात का संकेत था कि आयोग किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। इस पर राज्य सरकार ने अदालत का रुख किया, लेकिन कोर्ट ने भी कहा कि यदि राज्य आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराएगा तो आयोग को वैकल्पिक व्यवस्था करने का अधिकार है। चुनाव आयोग का यह कदम केवल 4 अधिकारियों तक सीमित नहीं है, यह पूरे प्रशासन के लिए एक संदेश है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी गंभीर अपराध है। राजनीतिक दबाव में काम करने वाले अधिकारी भी नहीं बचेंगे। कार्रवाई लंबित रह सकती है, लेकिन अंततः होगी जरूर। यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी भी अधिकारी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि राजनीतिक संरक्षण उसे बचा लेगा। यदि नियमों का उल्लंघन हुआ तो चुनाव आयोग और केंद्र सरकार दोनों स्तर पर कार्रवाई संभव है। जो सरकारी अधिकारी हैं उसके ऊपर तो ऊपर जेल भी हो सकती है, क्योंकि वो अपने सरकारी कामकाज से
जो एक शपथ उसने ली होती है वे उससे पीछे हट रहा है, वो उसमें बेईमानी कर रहा है, तो उसका ध्यान उन्हें रखना पड़ता है। और इसकी चेतावनी अब ज्ञानेश कुमार जो सीईसी हैं उन्होंने दे दी है। सीईसी ऐसी ही कोई बैठक नहीं ले लेते, लेकिन वो बार बार तलब कर रहे हैं, चाहे राज्य चुनाव आयुक्त हो या चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी हो, उनसे मिल रहे हैं, उनसे बैठक कर रहे हैं, उनके साथ वर्चुअल बैठक भी हो रही है। और उसमें साफ तौर पे चेतावनी दी गई है कि अगर किसी ने इधर से उधर करने की कोशिश की तो उसको फिर यह परिणाम आगे भुगतना पड़ेगा। ममता बनर्जी बचाने नहीं आएगी, आप पर कार्रवाई चुनाव आयोग करेगा, केंद्र सरकार करेगी। और यहाँ पर राज्य में ममता की सरकार रहेगी भी या नहीं रहेगी, अभी तो यह भी एक बड़ा संदेह बना हुआ है। तो अधिकारियों में जो सोच भी रहे हैं कि गड़बड़ कर सकते हैं, उनको अब इस बात का डर सताने लगा है कि एक तरफ चुनाव आयोग, दूसरी तरफ सरकार बदली तो बीजेपी। वही विशेषज्ञ बताते हैं कि गड़बड़ी कई तरीकों से हो सकती है। एक ही व्यक्ति का नाम कई जगह दर्ज करना, मृत व्यक्ति का नाम हटाने में लापरवाही, अप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर नाम जोड़ना, पारिवारिक संबंधों में हेरफेर दिखाकर नए नाम जोड़ना। हाल के ऑडिट में यह भी सामने आया कि कुछ मामलों में एक व्यक्ति के 200 से अधिक बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज थे, जो स्पष्ट रूप से डेटा मैनिपुलेशन का संकेत है। बंगाल की राजनीति पहले से ही तीखी है, ऐसे में चुनाव आयोग की यह सख्ती आने वाले चुनाव को प्रभावित कर सकती है। विपक्ष इसे लोकतंत्र की रक्षा के रूप में देख रहा है, जबकि सत्तारूढ़ दल इसे राजनीतिक दबाव का हिस्सा बता सकता है। लेकिन एक बात साफ है, मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है। यदि सूची ही संदिग्ध हो तो पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठता है। यदि राज्य सरकार एफआईआर दर्ज करती है तो जांच आगे बढ़ेगी, यदि नहीं तो चुनाव आयोग के अगले कदम पर सबकी नजर होगी। संभव है कि आयोग सीधे कानूनी कार्रवाई करे, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच तेज हो, केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी जाए। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वह केवल एक राज्य का मामला नहीं है, यह पूरे देश के लिए एक उदाहरण है कि चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है और करेगा। सख्ती वहीं करनी पड़ती है जहां गड़बड़ी की आशंका अधिक हो। यदि किसी भी राज्य में विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल पाए जाते हैं तो यह केवल प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन जाता है। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।